26 जनवरी ये तारीख सुनते ही है ना, एक अलग ही एहसास होता है। हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। जब हम कर्तव्य पथ पर सैनिकों को कदम से कदम मिलाते देखते हैं या आसमान में तिरंगे को शान से लहराते हुए देखते हैं, तो सच में हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और पता है, 2026 में तो ये जश्न और भी खास होने वाला है, जब हम अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस जोश, इस जज्बे और इस जश्न के पीछे की असली वजह क्या है? मतलब ये शानदार झांकियां, ये सलामी, ये सब किस चीज का प्रतीक है? चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं और अपने गणतंत्र की असली आत्मा को महसूस करते हैं। देखिए, हर साल कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया भारत की ताकत की एक झलक दिखती है। और ये ताकत सिर्फ हमारे हथियारों की नहीं है, ये ताकत हमारी एकता में बसती है। ये परेड हमारी सैन्य शक्ति और हमारी इतनी खूबसूरत, इतनी विविध सांस्कृतिक विरासत का एक संगम है। ये दुनिया को बताती है कि भारत क्या था, क्या है और भविष्य में क्या बनने की हिम्मत रखता है। जब हमारे सैनिक एक लय में अनुशासित कदमों से आगे बढ़ते हैं, तो पूरे देश का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब अलग अलग राज्यों की झांकियां हमारी रंग बिरंगी संस्कृति को दिखाती हैं, तो अनेकता में एकता का नारा सचमुच जिंदा हो उठता है। और वो पल जब वायुसेना के विमान आसमान में तिरंगा बना देते हैं, तो हर दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, गर्व है मुझे भारतीय होने पर। पर एक सवाल मन में आता है कि गणतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इस तारीख का सीधा रिश्ता हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उस सपने से है जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई आग दी थी। तो कहानी कुछ यूं है कि 1929 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आजादी का सपना देखा। और फिर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश ने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। बस उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए ठीक 20 साल बाद हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और बस यहीं से भारत की असली पहचान बनी। 26 जनवरी को हमने सिर्फ एक तारीख नहीं चुनी, हमने खुद को एक संविधान दिया। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों, उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों का वो पवित्र ग्रंथ है जो हमें एक देश के रूप में जोड़ता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो संविधान ही हमारी असली शक्ति है। ये वो कवच है जो हर एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। और ये वो दिशा है जो देश को चलाने वाली हर सरकार को रास्ता दिखाती है। यही हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, हमारी पहचान है। आपको पता है, हमारा संविधान दुनिया में सबसे अनूठा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यही संविधान हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, वोट देने की बराबर शक्ति देता है। ये हमें मौलिक अधिकार देता है ताकि हम सब सम्मान के साथ जी सकें। ये हमारी विविधता को एक धागे में पिरोता है। अब इतने महान ग्रंथ को लिखने के पीछे एक ऐसे महापुरुष की सोच थी जिसने सदियों की असमानता को मिटाकर एक बराबरी वाले भारत का सपना देखा था। वो थे भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहेब का ये एक वाक्य ही उनके पूरे दर्शन को समझा देता है। वो जानते थे कि समाज में पूरी तरह बराबरी लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उनका ये विश्वास अटूट था कि कानून और सरकार की नज़र में हर नागरिक को बराबर होना ही होगा। और इसी सिद्धांत को उन्होंने हमारे संविधान की नींव बनाया। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने दिन रात एक करके एक ऐसे संविधान को तैयार किया जो हमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही न दे, बल्कि सामाजिक आज़ादी का रास्ता भी दिखाए। उनका योगदान इतना बड़ा था कि आज हम सब गर्व से उन्हें भारतीय संविधान का वास्तुकार कहते हैं। और ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 14 से 17 जैसे शक्तिशाली स्तंभ खड़े किए। ये अनुच्छेद इस बात की गारंटी देते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के भी साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई का देश में कोई स्थान नहीं होगा। यही वो वादे हैं जो हमारे गणतंत्र को महान बनाते हैं। लेकिन क्या 75 साल पुराना ये दस्तावेज आज भी उतना ही मायने रखता है? क्या इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। हमारा संविधान आज भी उतना ही जिंदा और शक्तिशाली है जितना ये पहले दिन था। बराबरी का वो वादा जो बाबा साहब ने हमसे किया था, आज 21वीं सदी की उन चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वादा आज भी खरा उतर रहा है। और ये बात सुनकर तो आपको वाकई में बहुत गर्व महसूस होगा। आज जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में मौजूद भेदभाव से जूझ रही है, तब भारत के रिसर्चर्स इसका हल हमारे अपने संविधान में ढूंढ रहे हैं। एम्बेडकर एआई नाम का एक फ्रेमवर्क संविधान के उन्हीं अनुच्छेदों का इस्तेमाल करके एआई को निष्पक्ष और समावेशी बनना सिखा रहा है। सोचिए हमारे संविधान की दृष्टि कितनी आगे की थी। तो अगली बार जब आप गणतंत्र दिवस की परेड देखें तो सिर्फ उसकी भव्यता को मत देखिए, उन टैंकों और झांकियों के पीछे छिपे उस वादे को महसूस कीजिए। वो वादा जो हर दिन हर पल हमारे साथ है, हमें ताकत दे रहा है और हमारा भविष्य बना रहा है। यही हमारे गणतंत्र की आत्मा है। हर एक नागरिक के लिए न्याय, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, बराबरी का हक और आपस में भाईचारे की भावना। गणतंत्र दिवस इसी महान वादे का सबसे बड़ा उत्सव है। और ये हमें एक सोच के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा संविधान एआई जैसी भविष्य की तकनीक को सही रास्ता दिखा सकता है, तो आने वाले कल की और कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियों का समाधान इसके पन्नों में छुपा होगा। यही हमारे संविधान की अमर शक्ति है, जिसे हम हर 26 जनवरी को सलाम करते हैं। आप सभी को इस गौरवशाली दिन गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।